हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं पनीर पराठा। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत पतला बन के तैयार होता है। हम आज ये भी बताएंगे कैसे पराठा फट जाता है और क्यों हमारा पराठा अच्छा बनता नहीं है। सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। हमने एक थाली लिया है और कटोरी से आटा ले लिए हैं। इसमें हाफ स्पून डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन सेहत के लिए अच्छा रहता है। अगर पनीर पराठा बना रहे हैं तो ज़रूर डालें, उसमें हेल्थ अच्छा रहेगा। और हल्का सा नमक डाल दिए। नमक बहुत ज़्यादा न रहे, बहुत हल्का रहना चाहिए क्योंकि पनीर में भी नमक डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिला लीजिए। यह पनीर बहुत ही पराठा अच्छा लगता है खाने में और बहुत क्रिस्पी रहता है, एकदम पतला पतला बनता है। अब हम बता रहे हैं आटा का डोर कैसे लगाना है। आटा अगर ठंड का मौसम है तो हल्का सा पानी गर्म कर लीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और आटे के लिए भी अच्छा होगा। सॉफ्ट और नरम जल्दी से आटा का डोर बन के तैयार हो जाता है। आटा में हम ये पानी डालेंगे इस तरह से और किनारे किनारे से इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे ताकि आटा गिरे भी ना और अच्छे से पानी इसमें सेट हो जाए। इस तरह से हम मिलाएंगे और आटा का डोर बना लेंगे। आटा का डोर जब भी बनाए पनीर पराठा तो एकदम सॉफ्ट और नरम होना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे भी सॉफ्ट और नरम होना चाहिए आटा, तभी हमारा पराठा बढ़िया बनेगा। और जितना मन चाहे उतना हम उसमें पनीर डाल सकते हैं। सख्त रहता है तो पनीर हम डालते हैं ज़्यादा, फट जाता है। सख्त नहीं बनाना है, ऐसे ही एकदम सॉफ्ट और नरम रहना चाहिए। चलिए आटा तो बन गया। अब हम ले रहे हैं पनीर। पनीर 200 ग्राम है। इसे हम कद्दूकस करेंगे जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं घस करके, उसी तरह से पनीर को भी हम क्रश कर लेंगे ताकि एक बराबर रहे, मोटा पतला न रहे। हाथ से भी हम मैश कर सकते हैं तो वह छोटा बड़ा टुकड़ा मोटा पतला हो जाता है। इस तरह से हम जब क्रश करेंगे तो बहुत ही आराम से एक बराबर में पतला पतला निकल जाता है और यह पराठा में बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा पराठा फटने का चांस कम हो जाता है। इसको कद्दूकस हम जब कर लेते हैं तो इसमें एक लचीलापन आ जाता है और जब हाथ से मैश करते हैं तो इसमें छोटे छोटे गुठलियाँ रहती हैं, वह अच्छा नहीं बनता। इसके बाद जो किनारे किनारे बचता है वो भी हम इसी में ले करके इसी तरह से क्रश कर लेंगे, ताकि जो गिरा हुआ है एक्स्ट्रा वो भी इसमें इस तरह से क्रश हो जाए। चलिए पनीर भी अच्छे से क्रश हो गया है। अब इसमें मसाला डालने की तैयारी करें। पनीर पराठा में ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। इसे हरी धनिया हो इसे काट करके इस तरह से डाल दीजिए, पतला पतला काटिए और उसकी पत्तियां रहें, डंठल न रहे। इसी में हल्का सा अजवाइन डाल दीजिए और आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। अजवाइन जब हम डालते हैं पनीर में तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। हाफ स्पून इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर गरम मसाला ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। नमक अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार इसमें डाल दीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिला लीजिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अजवाइन पनीर में क्यों डाला जाता है। अजवाइन इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे पाचन में कोई दिक्कत ना हो। हम जब पनीर बनाते हैं, सब्जी इसकी पराठा कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हैवी हो जाता है और अजवाइन जब डाल देते हैं तो डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा रहता है और पच भी जाता है। अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खाए रहते हैं अजवाइन अच्छे से पचा देती है, इसीलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी रहता है। अब एक रोटी की तरह लोई ले लीजिए और इसका चकवा इस तरह से बना लीजिए। इसको इसी तरह से बड़ा करना है। यह बड़े आराम से जल्दी से चकवा बन करके तैयार हो जाता है। अब इसमें जितना पनीर आपको भरना है उतना ठूस ठूस करके भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आटा हमारा बहुत लचीला और बहुत सॉफ्ट नरम है। इसको हम इस तरह से भरेंगे। अगर आटा सख्त रहता है तो हम भर तो लेते हैं लेकिन जब बेलते हैं तो फट जाता है। जब आटा यही हमारा सॉफ्ट और नरम रहेगा तो बिल्कुल नहीं फटता है। हमें रोटी से भी सॉफ्ट थोड़ा सा आटा करना रहता है। पनीर पराठा बनाने का सबसे अच्छा सीक्रेट यही है, आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनाना है, तभी जाकर के पनीर पराठा बना पाएंगे। वरना पनीर तो पराठा बनाते हैं सभी लोग लेकिन वही हल्का फुल्का भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा भर नहीं पाते हैं। और जब सॉफ्ट और नरम आटा रहता है तो आप इसमें भरपूर
पनीर डाल सकते हैं। इसे फटने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। इसे हल्के हाथों से बेलना है, बहुत दबा करके नहीं। सॉफ्ट आटा है, बहुत आराम से यह हम बेल लेंगे। इसमें दबाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे बेलन हम लगाते हैं आराम से यह पराठा बन जाता है। पराठा हमने बेल लिया है। अब इसे तावे पर डालेंगे। तावे पर हम जब डालते हैं बहुत ज़्यादा आंच न रहनी चाहिए और गैस को हाफ कर दीजिए। जब कम कर देते हैं गैस को, पराठा बहुत अच्छा बनता है। और बहुत फास्ट कर देते हैं, ऊपर पक जाता है लेकिन अंदर से अच्छे से पक नहीं पाता, वह खाने में अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर इसे रखेंगे, फिर उसके बाद इसको पलट देंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब यह अच्छे से पक गया है। इसको पलट दिए इस तरह से। अब इस पे ऊपर हम घी लगाएंगे। जब हम जानते हैं कि जितने में हमने पलटा था समय में, उतने समय में हमारा नीचे भी पकना स्टार्ट हो गया है। अब ऊपर घी लगा दीजिए, उसके बाद इसे पलट दीजिए। बहुत अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। इसके ऊपर भी इस तरह से लगा दीजिए। चम्मच से लगाते हैं या फिर हम इस तरह से लगा रहे हैं, इसलिए जब यह कहीं हल्का सा क्रैक हो जाए उसे हम दबा सकें। हल्का सा जब दबा देते हैं तो यह अच्छे से फूल जाता है। पराठा बहुत बढ़िया फूल करके तैयार हो जाता है। यह पराठा बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुआ है। खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। जाली वाले बर्तन पर इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से रखने से इसमें भाप नहीं बनता। और ठंडा हो जाने के बाद इसे परस दीजिए या फिर इसे टिफिन में पैक करके दे दीजिए। यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होता है। जब हम सीधा गरम रख देते हैं तो उसमें से भाप बन जाता है और नीचे जो है पानी हो जाता है पराठे में। वह पराठा अच्छा नहीं बनता। इसको इस तरह से जब हम रखते हैं तो यह सॉफ्ट और नरम बन करके तैयार होता है। चाहे हम 2, 4, 6 घंटे रखे रहें, वैसे ताज़ा बना रहता है पराठा। देखिए इस तरह से जब से भाप निकल रहा है, हम हल्का सा दबा दिए और पराठा अच्छे से फूल करके तैयार हो गया। इसी तरह से हमको बनाना है। पराठा में काफ़ी ज़्यादा पनीर भरी हुई है और ये कहीं से भी क्रैक नहीं होता। लेकिन जहाँ से भी क्रैक हो जाए उसे हल्का सा इसे इस तरह से लगा देंगे, भाप नहीं निकल पाएगा। पराठा हमारा अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट नरम बन के तैयार होता है। यह भी पराठा बन कर के तैयार हो गया। हमने 2 पराठा बनाया, उसे लंच में दे दिए। अब एक पराठा और बना रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं वीडियो में। इस तरह से कम आंच में बनाएंगे तो पराठा हमारा जलेगा भी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट नरम बन के तैयार होगा। ये लंबे समय तक रहता है, पूरे दिन ख़राब नहीं होता। इसको चटनी से, टोमेटो सॉस से या फिर दही से खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको तोड़ करके भी दिखा रहे हैं। ये एकदम पतला बन के तैयार है और पनीर देखिए काफ़ी भरी हुई है। इसे तोड़कर अलग भी कर सकते हैं। आपने डबल रोटी खाई होगी, उसको तोड़ करके हम इस तरह से रख देंगे। इसमें हाथ में बिल्कुल नहीं पनीर लगता है। पकने के बाद इसमें हल्का सा सॉफ्ट और नरम हो जाती है पनीर, लेकिन हाथ में नहीं लगता क्योंकि यह पक गई है। तो इसमें हल्का सा ऑयल आ गया है और इस तरह से लगा करके खाइए, बहुत अच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत से बनाए हैं और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।